हातिम ने बादशाह से कहा, आपकी बेटी पर एक दुष्ट जिन्न सवार था जो उसके जरिए निर्दोषों की हत्या करता था। वही सांप बनकर सामने आया। अब वह शक्ति नष्ट हो चुकी है। बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और हातिम से बोला, हे पथिक, तुमने मेरी बेटी को नया जीवन दिया है, अब तुम ही उससे विवाह करो। हातिम ने कहा, मैं विवाह अवश्य करूंगा, लेकिन उसके बाद उसे जहाँ चाहूँ ले जाऊंगा। बादशाह बोला, विवाह के बाद वो तुम्हारी पत्नी है, जैसी इच्छा हो करो। फिर बादशाह ने अपनी बेटी का विवाह हातिम से कर दिया। हातिम वहाँ 3 माह रहा। जब शहजादी गर्भवती हुई तो हातिम ने कहा, मैं यमन का शहजादा हातिम हूँ, अब मुझे विदा करो। यदि पुत्र जन्मे तो मेरे पास भेजना, और यदि पुत्री हो तो मैं स्वयं लौटूंगा। इतना कहकर वह चीन की ओर चल दिया। चीन पहुंचकर वह यूं सौदागर के घर गया और सौदागर के पुत्र से बोला, इस हवेली के द्वार पर जो पेड़ है उसके नीचे धन गड़ा है, उसे निकालो। 1 भाग अपने लिए रखो और 3 भाग नेकी की राह में खर्च करो, तुम्हारे पिता का दुख दूर होगा। लड़कों ने कहा, बिना बादशाह की आज्ञा के हम ऐसा नहीं कर सकते। हातिम ने कहा, तो मुझे बादशाह के पास ले चलो। बादशाह से मिलकर हातिम ने कहा, यदि आप मुझे पागल समझते हैं तो खुद उस पेड़ के नीचे खुदवा कर देखिए। बादशाह यसफ की हवेली पर आए और खुदाई करवाई। वहाँ से मोहरों और अशरफियों का खजाना निकला। खजाना देखकर सभी प्रसन्न हो गए। यसफ के बेटे और बादशाह से विदा लेकर हातिम न्यायपुर पहुंचा। वहाँ शहजादी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। हातिम ने उसका नाम सलेह रखा और कुछ दिन रुककर आगे बढ़ गया। चलते चलते वह उसी टीले पर पहुंचा जहाँ सिद्धों का स्थान था। शुक्रवार की रात सभी सिद्ध अपनी अपनी कब्रों से निकले और अपने आसन पर बैठ गए। सबके सामने भोजन परोसा गया। हातिम ने यसफ सौदागर को देखा। पहले उसे थूहर का कड़वा दूध, पत्थर के टुकड़े और पीव से भरा गिलास खाने पीने को मिलता था, लेकिन अब उसके सामने भी शाही थाल आया। सौदागर बोला, हे प्यारे, तूने मेरे सभी दुख दूर कर दिए, अब मैं आनंद में हूँ। हातिम प्रसन्न होकर उसकी संतान की कुशलता बताकर वहाँ से चल पड़ा। अब क्या होगा देखिए अगले भाग में।